फूल आप स्वयं क्यों ले आई इन्हें? किसी दासी से कह देती। मेवाड़ के राणा जी की तिलक की थाली हम साथ में सजाया करते थे ना अजब दे, याद नहीं है आपको? हाँ, पर वो तो बचपन की बातें थी। आज भी कुछ नहीं बदला है अजब दे। नहीं ना? नहीं। ये बात हमारी आंखों में देख के कहिए। फूल, हमें बहुत काम है, सामंत अभी आते ही होंगे। अजब दे, वो प्रस्ताव अमर सिंह जी का था, कुंवर प्रताप को हमारे कक्ष में बुलाकर चौंकाने का। कुंवर प्रताप के आने से पहले ही हमें वो सब कुछ हटा देना चाहिए था, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, कुंवर प्रताप आपके पति हैं और उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके मन में उनके लिए क्या है। हमारे मन में उनके लिए क्या है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है अजब दे, क्योंकि हम जानते हैं उनके मन में आप हैं, केवल आप। विश्वास कीजिए हमारा। फूल, हमें बहुत काम है, ये बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले तो आप जाइए और राणा जी का जाकर तिलक कराइए। लीजिए। क्यों? आप भी तो महारानी है ना? फूल, हम ये सब बहुत कर चुके हैं, अब आपकी बारी। पर अजब दे, सामंतों के लिए शरबत तैयार हो गया? हुकुम, बस तैयार है, अभी चस्कों में डाल देते। अतिथियों के साथ साथ राणा जी भी पिएंगे इसे, इसलिए पहले आप चखिए इसे। ठीक है हुकुम। कैसे पहना दे आपको? अजब दे कहाँ है? और पगड़ी सदैव वही पहनाती है। खंबा गढ़ी हुकुम, अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका है। ये अजब दे को वो क्या है? आप होली पर्व के लिए प्रताप के साथ गई नहीं? यहाँ हमारी सहायता करने की क्या आवश्यकता है? रानी माँ, होली पर्व पर जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार फूल का भी है, इसीलिए इस बार हमने हमारे स्थान पर होली के लिए फूल को भेज दिया। किंतु क्या प्रताप मान लेंगे आपकी यह व्यवस्था? क्यों नहीं मानेंगे? पति है वे फूल के, उन्होंने फूल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया है। किंतु क्या आपने किया है? क्या आपने फूल को प्रताप की पत्नी के रूप में स्वीकार किया है? अच्छा, बड़ी महारानी हैं आप, और इस नाते आपकी कई जिम्मेदारियां हैं, और इसमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आप छोटी रानी को उसके अपेक्षित अधिकार दिलवा दें, और वो भी केवल औपचारिकता या मुंह से नहीं, मन से। हम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं रानी माँ। हमें विश्वास है। महाराणा प्रताप की
महाराणा प्रताप जी, महादेव से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में ऐसे इतने पर्व आए हैं जिन्हें गिना ना जा सके। होली पर्व की परंपरा यही है कि राणा जी सभी सामंतों और दरबारियों के साथ होली खेलेंगे, किंतु इससे पहले मेवाड़ की महारानी मेवाड़ के महाराणा को तिलक स्वरूप रंग लगाएंगे। वो अजब देने भेजा है हमें। अजब दिन है, मात्र हमें देखने के लिए तो नहीं भेजा होगा आपको। तिलक नहीं करेंगी आप? महाराणा प्रताप की, 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 महाराणा प्रताप की। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप होली खेलना आरंभ करें, हम शीघ्र ही सम्मिलित होंगे। पूरा भर दीजिएगा। अजब दे, आजकल आप अपने महारानी वाले कर्तव्यों को भूल रही हैं। कैसे कर्तव्य? हमें पगड़ी पहनाने नहीं आई आप, और जबकि राणा बनने के बाद ये हमारी पहली होली है। महारानी हमें तिलक लगाने भी नहीं आई। उत्तम, अति उत्तम। वो हम व्यस्त हो गए थे। और वैसे भी फूल थी ना। फूल? हम दोनों के बीच जो होता आ रहा है, कृपया उसे बदलने का प्रयास न करें आप। बदलाव ही सच्चाई है, बुद्धिमानी उसी में है। संबंधों के मामले में हम बुद्धिमान नहीं होना चाहते। प्रेम के विषय में हम सदैव पागल रहे हैं, थे और आगे भी रहेंगे। इस जीवन में और अगले हर जीवन में इस बात को भली भांति समझ जाइए कि आप ही हमारा पहला प्रेम थी, हैं और रहेंगी। कीजिए हमारा तिलक। आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग में भंग डालने का समय आ गया है राणा प्रताप।
कभी कभी हमारे पर्वों का उद्देश्य यही होता है कि हमारे गिरे हुए मनोबल को उठाए। ताजीराज के देहांत से पूरे राज परिवार और यहाँ तक कि पूरे राज्य में जो उदासी और दुख का वातावरण छाया था, उसे उभरने की आवश्यकता थी जीवन में। ये बात तो है अजब थे। आज इतने दिनों के बाद कुंवर प्रताप के चेहरे पे मुस्कान दिखी। जी चाहता है इन पलों को, इन क्षणों को हम ऐसे ही था। राणा जी, अब आप सब अतिथियों के साथ ठंडाई पिएंगे। महाराणा प्रताप जी, अगर आपकी अनुमति हो तो ठंडाई पीने से पहले यहाँ आए अतिथियों का परिचय करवा दो। अवश्य, क्यों नहीं। माँ, वो देखिए अजब दे, अमर सिंह भी आ गए अपने प्रिय पालतू बिल्ली के साथ। कान्हा जी, कान्हा जी, कहाँ हैं आप? हम जानते हैं आप यही कहीं हैं। आपकी जिस सुंदर छवि को देखने के लिए हमने जीवन भर आपको इतने मन और श्रद्धा से पूजा है, उसी छवि को देखा है हमने अभी यहाँ। कान्हा जी, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, क्या बात है? हमारे जाने का समय आ गया है। जाने का समय? कहाँ? जहाँ से तादाद में बन चुका है अब हमारा काशी। काशी? अरे 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 अमर सिंह जी,
आपके दाजी राज के वस्त्रों पे कितना कम रंग लगा हुआ है। सब तो उनके वस्त्रों पे रंग डालने से डरते हैं, किंतु क्या आपको भी डर लगता है उनके वस्त्रों पे रंग डालने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जाइए, लगाइए रंग। अमर सिंह जी, बुरा ना मानिए, क्योंकि होली है। महाराणा प्रताप जी, जो ठंडाई आपके लिए मंगवाई गई थी उसे बिल्ली ने पिया और वो मर गई। इसका अर्थ आपकी ठंडाई में विष था। वो सब यही समाप्त किया जाता है। कोई अवांछित तत्व हमारे बीच घुस आया है, किंतु अभी हमें उसे ढूंढ के पकड़ना होगा। आप सभी अतिथियों से हम क्षमा चाहते हैं, किंतु कल हम अखेट के लिए मिलेंगे। नहीं रानी माँ, हम नहीं जाने देंगे आपको। हम सबको आपकी आवश्यकता है यहाँ पर, मत चाहिए ना। समय आ गया है जब थे, अब सब कुछ आप संभालिएगा। और प्रताप, उन्हें आपकी कितनी आवश्यकता है, वो आपको नहीं जाने देंगे। प्रताप को तो सदैव हमारी आवश्यकता रहेगी। ऐसे ही नहीं, माँ और संतान के प्रेम पर इतनी बातें होती हैं। ये संबंध ही ऐसा है, कोई किसी से बिछड़ना नहीं चाहता। कुछ कुछ भक्त और भगवान के संबंध जैसा। किंतु हमें विश्वास है आप उनके साथ हैं तो सौभाग्य और सुरक्षा दोनों उनके साथ हैं। सुनिए, क्या बात है, ये भगदड़ कैसी? अभी अभी छल से राणा प्रताप पे हत्या का प्रयास हुआ है। इतना जहर हमारे राजमहल में आया कैसे? और किसने कुंवर प्रताप को जहर देने की कोशिश की? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, कोई जवाब देगा मुझे? तो क्यों हमारे महल में कोई जासूस है और तुम लोग क्या सोते रहते हो? हुकुम, ये मरा हुआ नाग मिला पाकशाला के बाहर। इतना विषैला नाग वो भी हमारे राजमहल में? ये पाकशाला तक आया कैसे? नहीं ताराबाई, हमारा आपके ऊपर से विश्वास नहीं उठा। कुंवर प्रताप को मारने का पहला प्रयास था और मानना पड़ेगा कि आप सफलता के बिल्कुल निकट थे, परंतु समय हमारी पूंजी है ताराबाई। कुंवर प्रताप की सुरक्षा व्यवस्था इतनी निपुण है कि अपराधी को पाताल से भी खोद कर निकाल दिया जाएगा, इसके पहले कि प्रताप आप तक पहुंचे। आपको कुंवर प्रताप तक पहुंचना। चिंता मत कीजिए रानी साहब, कल सुबह जब प्रताप अपने सामंतों के साथ आखेट पर जाएंगे तो हम भी उनका आखेट कर देंगे। माँ, हमने सुना कि आप हमें छोड़ काशी जा रही हैं। यहाँ सब कुछ समेटकर हम आपके पास आ ही रहे थे प्रताप। नहीं माँ, आप नहीं जा सकती। हमें जाना होगा, यही हमारी नियति है। वैसे ही जैसे इस राज्य पर शासन करना आपकी नियति है।
उसकी रक्षा करना आपकी नियति है। किंतु हमें आपकी आवश्यकता है मां। आप जब छोटे थे, बिल्कुल बालक, तभी तो हम आपको छोड़कर गए थे। और जब हम वापस लौट कर आए, तब आप कितने बड़े हो चुके थे, कितने समर्थ, कितने समझदार, कितने योग्य, जीवन की हर चुनौती का सामना करने योग्य। बीच में थोड़े लड़खड़ाए थे आप, और हम आ गए आपको सहारा देने। अब आप अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं प्रताप। अब आपको हमारी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है? यदि हम फिर से लड़खड़ा गए तो? नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे आप एक ऐसी बूंद बन चुके हैं जिसमें गुणों का सागर समाया हुआ है। स्वतंत्रता की चाह, उसके लिए दृढ़ता, बल, इच्छा शक्ति, चाल, कूटनीति, सब कुछ तो है आपके पास प्रताप। जिसके आप जैसा पुत्र हो, वो मां अपने जीवन का अंतिम अध्याय निश्चिंत रूप से सद्मार्ग पर चलकर जी सकती है। हम जानते हैं, सब यही कहेंगे, कितनी पगली है जयवंता। अभी अभी पुत्र पर हत्या का प्रयास हुआ है और जा रही है काशी। किंतु हमें विश्वास है आप इस समस्या से भी सफलतापूर्वक और अधिक सबल बनकर निकलेंगे। और हम जानते हैं आप हमारा ये विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे ना? नहीं तोड़ेंगे मां। नहीं तोड़ेंगे आपका विश्वास। बस एक अंतिम प्रार्थना, एक अंतिम निवेदन। आप जो कहें बताइए, क्या चाहिए आपको? देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। बड़ी रानी माँ, सब कह रहे कि आप जा रहे हैं, हम नहीं जान देंगे आपको बड़ी रानी माँ। ये लीजिए, हमारे सारे गहने हैं, आप सब आपस में बांट लीजिए। नहीं बड़ी रानी माँ, मत जाइए ना, रुक जाइए ना बड़ी रानी माँ। हमें जाना होगा अमर सिंह जी, और पता है हम हमारे साथ सबसे बड़ी पूंजी कौन सी लेकर जा रहे हैं? आप
आपके साथ बिताए समय की स्मृतियाँ। तब तो आपको हमारे साथ और समय बिताना होगा। जब हम अपना युद्ध लड़ने जाएंगे आपको हमारा तिलक करना है। जब हम अपने पहले शत्रु को हरा के आएंगे आपको हमें आशीर्वाद देना है। आपने तो इनमें से कुछ भी नहीं किया और अब जा रही है। आपकी दादी साकू चिरंजीव होने का वरदान नहीं मिला है अमर सिंह जी। बड़ी रानी माँ, हम आपकी हार क्या ना मानेंगे, आपकी सारी बात सुनेंगे। मत जाइए ना बड़ी रानी माँ। अमर सिंह जी, क्षत्रिय बच्चे रोते नहीं हैं। हम सदैव आपके साथ रहेंगे। आपको हमारी कमी कभी महसूस नहीं होगी। जब भी आप हमें याद करोगे हम सदा आपके मन में आएंगे। नहीं बड़ी रानी माँ। किसी भी बात की कोई चिंता मत कीजिए। अब ये परिवार आपका परिवार है। अच्छा, हमने आपसे जो कुछ भी कहा है उसे सदा याद रखिएगा। चलते हैं। राणा जी, हम जानते हैं ये उपयुक्त समय नहीं है आपसे ये कहने का, परंतु क्या करें, आपको अब आखेट पे जाना होगा। टुंडावत जी, राजधर्म सबसे पहला धर्म होता है। चलिए। जहां पना मुगल फौज मिर्जाओं पर हमला करने के लिए तैयार है। बस आपसे यही जानना था कि जंग के बाद में जंगी कैदियों को कहां लेकर जाना है। जंगी कैदी नहीं होंगे जंग के बाद। हमारे तमाम सिपाहियों से कह दो कि जो भी सामने पड़े उसे मार दिया जाए, बेरहमी के साथ। बच्चे, बूढ़े, औरतें, जो भी मिले मार दो उन सबको। मुकम्मल खूनरेजी के साथ खेल खेलना है हमें। आए क्यों हैं हम यहाँ? प्रताप की हल्दी घाटी की जंग के वक्त जो भी हमारे खिलाफ प्रताप का साथ देंगे उन्हें निस्तनाबूद करने। इतना समझाया हमने अफगान फौज को, पर नहीं, वो प्रताप का साथ देंगे तो दो इन्हें बेरहम के साथ सजाए मौत। हाँ, सिर्फ वो हाकिम खान सुर को जिंदा पकड़ना है, बाकी मुकम्मल कत्लेआम। जी हुजूर। खम्बा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्बा। राणा जी, ये है हमारे मान सिंह झाला जी। भला इन्हें कौन नहीं जानता? जानते हैं, पर राणा जी हमें तो आज से पहले आपसे मिलने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। किंतु हम मेवाड़ के हर व्यक्ति को उनके नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। भला ऐसा संभव हो सकता है कि हम हर व्यक्ति को उनके नाम से जानें? किंतु हाँ, आपकी बात तो कुछ और ही है। भला आपके अतिरिक्त और कितने होंगे हमारी कद काठी के? बस आप में थोड़े बदलाव किए जाएं, आपको हमारी वेशभूषा दी जाए तो संभवतः आप हमारे ही प्रतिरूप लगेंगे। राणा जी, हम इस समानता के लिए ईश्वर के बहुत बहुत आभारी हैं। आप जैसे गुण तो हो नहीं सकते हम में, पर आप जैसी कदकाठी और कुछ समानताएं देकर ईश्वर ने हमें बहुत सौभाग्यशाली बना दिया है। जी, आइए निकलते हैं आखेट के लिए।
हुजूर, कम से कम 10,000 सिपाहियों की मुगल फौज आ रही है और साथ में पूरा लवाजमा है। हाथी है, घोड़े हैं, तोपे हैं और बारूद। 10,000? इतनी बड़ी फौज से तो हम कभी जीत ही नहीं सकते। अरे बिरादर मिर्जा, हिम्मत रखो। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। बड़ी फौज है तो क्या हुआ, करेंगे डट के मुकाबला हम। देखो हाकिम भाई, अकबर से सीधी सीधी दुश्मनी तो है नहीं हमारी, फिर इस प्रताप के चक्कर में हम इतने मासूमों की जान खतरे में कैसे डालें? इससे तो बेहतर है कि हम सीधे अकबर के पास जाकर सुलह सफाई की कोई सूरत निकालने की कोशिश करें। दिमाग खराब हो गया है मिर्जा तुम्हारा। अकबर के साथ सुलह और सफाई की कोशिश, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। चाहे तुम उसके सामने झुक के दो जानू क्यों ना हो जाओ, वो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बर्बाद किए बिना चुप नहीं बैठेगा। इससे तो अच्छा है कि बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया जाए। हम हैं ना तुम्हारे साथ। गुस्ताखी माफ हाकिम भाई, मिर्जा में ना तो आपके जैसी ताकत है और ना ही हौसला। बस आपसे मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि जो बर्बादी मुझे साफ नजर आ रही है उसे टालने की बस एक कोशिश करने दीजिए। हो सकता है इस मुकम्मल तबाही से मेरी जान, मेरी रियाया बची जाए। अपने इस हकीर दोस्त की इतनी सी गुजारिश मान लीजिए हाकिम भाई। तो फिर ठीक है, अल्लाह निगहबान। मान सिंह जी, आपको हर पल राणा प्रताप की छाया बन के रहना है और कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि कल ही किसी अज्ञात हत्यारे ने राणा जी के प्राण लेने का असफल प्रयास किया। वो आज भी चुप तो नहीं बैठा रहेगा, अवश्य ही वो फिर एक प्रयास करेगा। और राणा जी ने यहाँ आखेट में अपने साथ अंगरक्षकों को रखने से स्पष्ट इनकार कर दिया है और हम इनकी सुरक्षा को लेके कोई भूल चूक नहीं कर सकते। और सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं हम आपको, ध्यान रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए चंडावत जी, हत्यार आसपास में नहीं फटक पाएगा हमारे राणा जी में। मिर्जा, पहचानते हो इस धुन को? हमारे संतूर नवाज ने बताया कि ये धुन तुम्हारे मुल्क अफगानिस्तान की है। हमने भी उससे कहा कि मियां इसके साथ कुछ ऐसा काम करो जिससे इस पर मुगलिया मौसीकी की मोहर भी लग जाए। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ये ख्याल? जहांपना, हमारा आपके खिलाफ प्रताप की मदद करने का ख्याल ही गलत था। हमें आपकी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। ठीक है, जो लोग वक्त से अपनी गलती कबूल कर लेते हैं, हमें ऐसे लोग बेहद पसंद हैं। तो बताइए, क्या करना चाहिए अब हमें? जहांपना, आप हमारी जमीन से अपनी फौजों को हटा लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप प्रताप के साथ चाहे जो भी करें, हम नजर उठा के भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे हुजूर। मिर्जा, हमें तुम्हारी ये जमीन तो बहुत पसंद आ गई है। ये जमीन, यहाँ की मौसीकी, यहाँ का पहनावा, यहाँ का मंजर, यहाँ की कुदरत, सब की सब। हमारी फौज जब यहाँ पड़ाव डाल रही थी तो यही सब तो सोच रहे थे हम, मन ही मन। क्या मतलब जहांपना? मतलब जिस जमीन को तुम अपना कह रहे हो, वह सारी की सारी हमें चाहिए।
इस प्रकार हम जंगली सुअरों का आखेट कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हमें जंगल में चारों ओर बिखर जाना चाहिए, क्योंकि जंगली सुअर बहुत ही चालाक होता है। उनका आखेट करना इतना सरल नहीं होता। यदि हम सब साथ में जाएंगे तो उन्हें दूर से आभास हो जाएगा। भला इसी में कि हम चारों ओर फैल जाएं। इस प्रकार हम एक अदृश्य मानवीय जाल भी बना लेंगे। और हाँ, यदि किसी को भी अपनी ओर जंगली सुअर आते हुए दिखे तो वो तुरंत ही औरों को संकेत दे। शांत चेतक, शांत शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि हमारी तरह आपको भी आभास हो रहा है गतिविधियों का, किंतु शांत हो जाइए। हमें चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। शांत हो जाइए। जंगली सुअर। अरे राणा जी रुकिए, हमारे हुकुम रुकिए। आओ प्रताप, आओ। शिकारी ने तुम्हारे लिए जाल बुन दिया है। जी, आप बिना हमारी अनुमति के यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपसे बिना अनुमति लिए यहाँ गेट पे आ गए, परंतु हम क्या करते? यदि हम आपसे अनुमति मांगते तो क्या आप अनुमति देते? नहीं, और हमें सीखना ही था आर्केट करना आपसे, इसलिए हम बिना अनुमति के ही आ गए। अमर सिंह जी, जंगली सुअर अत्यंत खतरनाक होते हैं। अच्छे योद्धा उनका सामना नहीं कर पाते। आप इतने हटी। अमर सिंह जी, पीछे हटिए, पीछे हटिए। दाजीराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण आपको बहुत गहरी चोट आई है। आप ठीक तो है ना? हम इसी क्षण आपके लिए कहीं से औषधि लेके आते हैं। अमर सिंह जी, शाक तीर। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, दाजीराज अब ठीक है? बस एक और, उसके बाद सदा सदा के लिए आपका काम तमाम।
मैं ढूंढिए उसे, जाइए। राणा जी, राणा जी, राणा जी, दाजीराज उठिए। राणा जी, राणा जी आप ठीक तो है? दाजीराज, राणा जी, राणा जी, दादा भाई, हमें इन्हें तुरंत राजमहल लेके जाना होगा। आप सुनिए, आप तुरंत भाग के जाइए और राजमहल से कहिए कि वो तैयार हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खो देंगे राणा जी को। देखिए कैसे विष कितनी तेजी से फैल रहा है इनके शरीर में। तो इस बीच जंगल में हम क्या करें विष उतारने के लिए? अगर आप सब लोग हम पे भरोसा करें तो हम बचा सकते हैं राणा जी को। हाँ कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने ठीक उसी स्थान को काटा है जहां पे विषभूचा तीर लगा है, ताकि वहां से विषाक्त रक्त बजाय शरीर में फैलने के शरीर से बाहर निकले। आप इनके शरीर से विषाक्त रक्त निकालते रहिए, तब तक हम इनके उपचार के लिए आवश्यक जड़ी बूटी लेके आते हैं। अनर्थ हो गया। क्या हो गया? कुंवर शक्ति सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी कहाँ है? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी। क्षमा कीजिएगा धीर भाई जी, हम इस राजकुमार को मारना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसे भागते रहने से तो अच्छा है कि हम इसे मार दें। अब आप राणा जी को महल ले जा सकते हैं। इनके शरीर में विष का फैलना रुक चुका है। चलिए आप इन्हें यहाँ से ले चलते हैं। नहीं, हम सबको अमर सिंह जी के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप उसकी चिंता मत करिए, कुंवर शक्ति सिंह जी गए हैं उन्हें लेने, वो उन्हें सुरक्षित ले आएंगे। हमें तो राणा जी को राजमहल वैद्य जी के पास उपचार के लिए ले जाना होगा। कांति बली, ये अवश्य उसी की है। ने दाजीराज पर छल से तीर चलाया। काका, हथियार यहीं आसपास है, रुक स्त्री है। हमने उसे वहां जाते हुए देखा है। लेकिन अमर सिंह जी, यहाँ तो कोई नहीं। काका, वो अवश्य ही आपको देख के भाग गई होगी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो एक स्त्री ही थी? काका, ये देखिए कांति कुंडल, हमें उसके पीछे करते समय ये मिली थी। अमर सिंह जी, आप वीर तो हैं ही, साथ ही बहुत समझदार भी हैं। आइए हमारे साथ। फूल इस कक्ष में रखते हैं कुंवर प्रताप अपने अस्त्र शस्त्र और उनकी रुचि के ग्रंथ। और इसमें वे मारवाड़ के कलाकारों से क्रय करके लाई हुई मिट्टी की कलाकृतियों और चित्रामों को रखते हैं, है ना? फूल, वो राणा जी ने हमारे विवाह से संबंधित सामान रखा है इसमें, परंतु काफी समय तक रखी थी यहाँ पर आपकी चित्राम और अजब थे। राणा जी और आपके बीच में जो अगाध प्रेम है, आपको आवश्यकता ही नहीं उसे हमसे छिपाने की, क्योंकि वो नैसर्गिक है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान। महारानी सा, आखिर में राणा जी मूर्छित हो गए हैं। उनके पूरे शरीर में विष फैल गया है। संभालिए अपने आप को। हमें जाना है, हमें राणा जी के पास जाना।
क्या हो गया आपको? बताइए ना वैद्य जी, कैसी स्थिति है अब इनके स्वास्थ्य की? अगर इन्हें कुछ हो गया तो प्राण दे देंगे हम अपने। राणा जी, राणा जी क्या हो गया आपको? संभालिए अपने आप को। महारानी साहब, राणा जी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न करें। सौभाग्य से हाला जी ने इनका प्राथमिक उपचार कर दिया था, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब तो मुख पे प्रसन्नता के भाव ले आइए झाला जी। आपने राणा जी के प्राणों की रक्षा ही नहीं की है, बल्कि मेवाड़ और समस्त राजपुताने के उज्जवल भविष्य को भी बचाया है। किंतु इस समय मेरे पास बहुत बुरा समाचार है चुंडावत जी। ऐसा लगता है कि राणा जी के पीछे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने लगाया है इस हत्यारे को, अन्यथा कोई क्यों मारवाड़ के थार रेगिस्तान से इतनी दूर चलकर इस हत्या के प्रयास के लिए आता। ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? हमने होली पर्व पर मिले उस मृत सांप का वैद्यकीय और रासायनिक निरीक्षण कराया था, जिसके आधार पर ज्ञात होता है कि होली पर्व पर जिस विष का प्रयोग किया गया था वही विष राणा जी को लगने वाले तीर पर भी लगा हुआ था। अर्थात मारवाड़ से आया यह हत्यारा संभवतः यहीं कहीं दुर्ग में छिपा बैठा होगा। दादा भाई प्रताप की स्थिति कैसी है? राणा जी की स्थिति बहुत ठीक है। क्षमा हुकुम, खमा घड़ी बाबूजी राज। काका साहब, क्या हुआ अमर सिंह जी? आप इतने ध्यान से किसे देख रहे हैं? काका साहब, ये कान के कुंडल उसी दासी की है जो अभी अभी महल में गई है। क्या आप जानते हैं उन्हें? कौन है ये? तो छोटी माँ की नई दासी है जो अभी अभी मारवाड़ से आई है। अमर सिंह जी, आप अपने दाजी राज के पास जाइए। अब आगे की कोई भी धारणा बनाने से पहले हमें फूर कुंवर भाभी साहब से स्वयं कुछ प्रश्न करने होंगे। फूल, क्या बात है? बहुत विचलित दिखाई दे रही हैं आप। काका साहब, हमें संदेह हमारी दासियों में से कोई एक दासी राणा जी पे होने वाले प्राणघातक प्रयासों के पीछे। आपकी दासी? किंतु आप तो अपनी सभी दासियों को बचपन से भली भांति जानती। पर दाजीराज ने अभी अभी जो दासी भेजी है उसे कहाँ ढंग से जानते हैं? क्या कह रही हैं आप? दादा भाई ने दासी भेजी है? हमें तो लगा आपको ये बात पता है। किंतु दादा भाई तो आपके विवाह के पश्चात ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे और अभी तक मारवाड़ वापस नहीं लौटे। फिर वो कैसे किसी दासी को आपके पास भेज सकते हैं? क्या? फूल कुंवर भाभी साहब, भाभी साहब! प्रताप, आप कब हमारे बनेंगे? हमने अपना सारा जीवन आपके लिए सोचते सोचते बिता दिया। इसका मतलब काकू साहब, हमें इस दासी को लेकर बहुत भय लग रहा है। मतलब यदि इस सब के लिए किसी ने हमें ही उत्तरदायी ठहरा दिया तो हम किस किस को क्या क्या स्पष्टीकरण देते फिरेंगे। घबराइए मत फूल, उससे पहले हम उस दासी तक पहुंच जाएंगे और उसे इस षड्यंत्र की सच्चाई को उजागर करने से रोक सके
जो आपका परिवार हमारे परिवार के विरुद्ध कर रहा है। क्यों चंद्रसेन जी? कहना क्या चाहते हैं शक्ति सिंह जी आप? बस बहुत हो चुका। अब आप अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहेंगे चंद्रसेन जी। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, सब कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं आप। क्या समझ गए आप? यही कि कितनी गहराई से, कितनी सोच समझ कर किया आपने ये सब। पहले दादा भाई प्रताप को इस बात के लिए विवश किया कि वो फूल कुंवर भाभी साहब का विवाह के मंडप से अपहरण करे, और उसके लिए सारी परिस्थितियां सोच समझ कर बनाई गई। और फिर फूल कुंवर भाभी साहब उन्हें भावनात्मक रूप से विवश करने के लिए पत्र लिखती हैं, जिसमें ये स्पष्ट करती हैं कि यदि इनका विवाह जबरन अकबर से करवाया गया तो ये अपने प्राण त्याग देंगी। योजना स्पष्ट थी, पहले दादा भाई प्रताप से विवाह कर उनका अजबदे भाभी साहब के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बर्बाद किया जाए, और फिर उन्हें विष देकर उनकी हत्या कर दी जाए। वाह चंद्रसेन जी, वाह। कितना धन दिया था अकबर ने आपको ये षड्यंत्र रचने के लिए। शक्ति सिंह जी! मिथ्या आरोप लगा रहे हैं आप हम पर। देवर साहब, चंद्रसेन जी ठीक कह रहे हैं, भूल ऐसा कर ही नहीं सकती। आप बहुत ही भोली है भाभी साहब, किंतु सच यही है। इसीलिए तो हत्या के लिए मारवाड़ से विशेष दासी बुलवाई गई है। कौन दासी? कुंवर साहब? हाँ चुंडावत जी, फूल कुंवर भाभी साहब की विशेष दासी। और ये रहा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। दिखाइए, हम इसकी पुष्टि करते हैं। सच हमेशा ही कड़वा और कुरूप होता है, और इस बार सच ये है कि आप और आपके दादा भाई राम सिंह जी सब के सब मिले हुए हैं, और आप सब ने मिलकर मेवाड़ और दादा भाई प्रताप की हत्या का ये षड्यंत्र रचा है। देवर साहब, बस कीजिए, बहुत हो गया। कान का कुंटल कहाँ गया? कहीं आप इसे तो नहीं खोज रही? जरा भी नहीं। राणा जी के हत्या के प्रयास के आरोप की न्याय प्रक्रिया मेवाड़ के राज दरबार में होगी। शक्ति सिंह जी, भले ही आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम हमारे दादा भाई को भली-भांति जानते हैं। भले ही मारवाड़ की शांति व्यवस्था के लिए अकबर के संग विवाह संधि को स्वीकार क्यों ना किया हो उन्होंने, परंतु वो देशद्रोही नहीं है जो अपने राजपूत भाइयों के लिए हत्या का षड्यंत्र रचे। उल्टे उन्होंने तो फूल के विवाह के पश्चात अकबर तक को साफ मना कर दिया था मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध लड़ने से। बड़ी बड़ी चालें चलने वाले अक्सर अपनी सबसे बड़ी चाल को बचाने के लिए लोक दिखावन छोटी मोटी चालें हारते भी तो है ना चंद्रसेन जी। और फिर अकबर के साथ रहकर क्या इतने भी कूटनीतिज्ञ नहीं बने होंगे आपके दादा भाई राम सिंह जी? शक्ति सिंह जी, यह भी तो हो सकता है कि मेवाड़ का ही कोई व्यक्ति ये षड्यंत्र रच रहा हो। इतने ठोस सबूतों के सामने अपने मारवाड़ को बचाने का झूठा प्रयास मत कीजिए चंद्रसेन जी। इतने स्पष्ट सबूतों के सामने कम से कम हम तो अपनी आंखें बंद कर नहीं रह सकते। अब निर्णय आपको करना है कि आप किस ओर हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपके दादा भाई राम सिंह जी ने हमारे दादा भाई प्रताप की हत्या का जो कायरतापूर्ण प्रयास किया है, उसके बदले में हम मारवाड़ पर आक्रमण करेंगे और सब कुछ नष्ट कर देंगे। सच कहते हैं सभी लोग कि आप एक पागल उद्दंड सांड हैं। सांड? हाँ, हम एक पागल उद्दंड सांड हैं। अब देखिएगा किस तरह ये पागल उद्दंड सांड आपके मारवाड़ पर आक्रमण कर सब कुछ तहस नहस कर देगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे हम, ना ही आपके दादा भाई राम सिंह जी को और ना ही उनके मारवाड़ को। भाई शक्ति
आपने अभी जो कुछ भी कहा उसके लिए आप इसी क्षण इनसे क्षमा मांगिए। लेकिन दादा भाई, आप नहीं जानते कि आपकी पीठ पीछे यहां क्या कुछ हो चुका है। बस बस, हमने आपसे कहा कि आपने जो कुछ भी इनसे कहा उसके लिए इनसे क्षमा मांगिए। ये हमारे लिए भाई समान है और इनका अपमान हम कभी सहन नहीं कर सकते। क्षमा मांगिए, क्षमा। और इनसे, वाह दादा भाई वाह, इनसे तो शक्ति सिंह कभी क्षमा नहीं मांगेगा। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज के बाद हम स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे दादा भाई, बहुत बड़ी भूल। दाजी राज के जाने के बाद हमने सोच लिया था कि ये घर फिर से हमारा हो गया है, यहाँ के लोग हमारा परिवार हो गया है। लेकिन नहीं, गलत थे हम, क्योंकि आप भी दाजी राज की तरह ही हैं। वही हट, वही अहंकार। शक्ति सिंह, बस कीजिए, आपके भाई है ये, क्या कर रहे हैं आप? हम जा रहे हैं राणा जी, इस बार हमें वापस बुलाने का प्रयास मत कीजिएगा। देवर साहब सुनिए, देवर साहब हमारी बात सुनिए, देवर साहब। राणा जी रोकिए, उन्हें वे जा रहे हैं। आ जाते हैं, उन्हें जाने दे आप। वे अभी क्रोधित हैं, जैसे ही क्रोध ठंडा हो जाएगा स्वयं लौटाएंगे यहाँ। राणा जी, किंतु हमें उस दासी का पता लगाना होगा। किसका मोहरा बनकर आई है वो स्वयं अपने मुख से उसका नाम बताएगी। हमने और चुंडावत जी ने उस दासी को पकड़ लिया। उस दासी ने अपना अपराध भी स्वीकार किया। राणा जी, जैसे ही आपका स्वास्थ्य अनुमति देगा, न्याय प्रक्रिया हेतु उसे दरबार में उपस्थित कर दिया जाएगा। आचार्य जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आप बस कार्य अविलंब कीजिए, शीघ्र ही न्याय दरबार बुलाइए। ये खौफनाक नजारा देख रहे हो हाकिम खान, पर इस सब के बावजूद आज भी जो तोप से तुम्हारा निशाने लगाने का बेमिसाल हुनर है, उसके मुरीद हैं आप। आ जाओ हमारे साथ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे सब मरे हैं। तो मार देना मुझे भी तू। डर दिखाता है हमें तू मौत का। अरे अफगान है हम, मौत से डरना कभी हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितना खौफ दे दे हमें मौत का, प्रताप के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाएगा ये हाकिम खान। और ये बात तू याद रखना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम है हमारा। हम दुश्मन को भी आसानी से मौत नहीं देते। तुम्हारी जिंदगियों में ऐसा हिजाब बना देंगे कि भीख मांगोगे तुम हमसे अपनी मौत की। ले जाओ इसे और डाल दो कालकोठरी अंदर। प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी के मार्ग पर पहली बड़ी विजय पर हार्दिक बधाई शहंशाह। अब हमें इस बात का डर नहीं रहेगा कि प्रताप से युद्ध के समय कहीं अफगान मेवाड़ का साथ ना दे दे। पर हम ये भी चाहते हैं कि जंगे हल्दी घाटी में प्रताप को ऐसी बेरहम मौत मिले कि फिर कोई जुर्रत ना कर सके हमारे सामने अपना सर उठाने की। और इसके अलावा हमें एक और शख्स भी चाहिए। कौन शहंशाह? फैजल, गक्खर कबीले का सरदार। फैजल, वो नरभक्षी? हाँ हाँ, वही चाहिए, वही चाहिए। इस दुष्टा को तो हर मूल्यों पे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसने राणा जी के प्राण लेने का प्रयास किया और हमारे मारवाड़ को भी अपमानित कर डाला। सावधान! मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप सिंह दरबार में पधार रहे हैं।
हम सीधे मूल विषय पे आते हैं कि आपको यहाँ किसने भेजा। कुछ भी कहने से पहले आप इस बात को भली भांति जान लें कि यह अवसर आपका अंतिम अवसर है। और यदि आप चुप रहे तो न्याय प्रक्रिया का लाभ भी नहीं मिलेगा। किसने भेजा आपको? प्रताप की हत्या के साथ साथ आप पर दोहरा उत्तरदायित्व है ताराबाई। मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने भेजा है मुझे।